Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are talking about syllabus prescribed for BA Part 2 examination 2017-18 onwards. This will be the syllabus for compulsory English semester 4. BA Part 2 के semester 4 के syllabus के बारे में आज हम बात करेंगे. ये syllabus 2017-18 onwards प्रिस्क्राइब किया गया था आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर द्वारा. थ्योरी एग्जामिनेशन 80 मार्क्स के लिए है और इंटरनल मार्क्स 20 रहेंगे जैसा कि सेमेस्टर 3 में था. प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी वही है, विजनरी ग्लिम्सेस बाय एस चांद पब्लिकेशंस. और स्टेप अप 2 का एक बुक आपको असाइनमेंट के लिए रहेगा, वो है इम्प्रूव योर इंग्लिश स्टेप अप 2 फाउंडेशन बुक है. यूनिट 1 को जानने की कोशिश करते हैं. यूनिट 1 विल बी डिवोटेड टू प्रोज फॉर 20 मार्क्स. प्रिस्क्राइब लेसन्स इसमें जो है वो है द डॉक्टर्स वर्ड बाय आर के नारायण. डॉक्टर्स वर्ड में हम आर के नारायण द्वारा लिखित एक बहुत चर्चित कहानी को पढ़ने जा रहे हैं इस सेमेस्टर में. डॉक्टर के शब्द पेशेंट्स के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं और सिर्फ उसके एक वादे से पेशेंट कैसे ठीक हो जाता है. एक मनोरंजक कहानी आर के नारायण टिपिकल अपने स्टाइल में इस चैप्टर के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं. हम जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स वर्ड में आर के नारायण किस प्रकार से इस कहानी को आगे लेके जाते हैं. मंडे मॉर्निंग मार्क ट्वेन द्वारा लिखित एक बच्चे की कहानी है सिड की, जिसको स्कूल नहीं जाना और वो तरह तरह के बहाने ढूंढते रहता है. फिर उसकी नानी उस बहाने के ऊपर किस प्रकार से सॉल्यूशन निकालती है और किस प्रकार से सीड को सबक मिलता है, ये कहानी को भी हम जानने का प्रयास करेंगे मार्क ट्वेन द्वारा लिखित मंडे मॉर्निंग. तो 20 मार्क्स के लिए बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में आपको प्रोज सेक्शन में ये दो अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं. यूनिट सेकेंड आल्सो is very important one and devoted to poetry section. Poetry section will be of 20 marks. इसमें विलेज स्कूल मास्टर ओलिवर गोल्डस्मिथ की वर्ल्ड फेमस पोएम विलेज स्कूल मास्टर हम पढ़ेंगे. अपने टीचर के बारे में विलेज स्कूल मास्टर में ओलिवर गोल्डस्मिथ क्या लिखते हैं और टिपिकल टीचर्स उस जमाने के कैसे होते थे, इसका ह्यूमरस और सीरियस ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन एक वर्णन इस कविता में मिलता है. हम इस कविता को भी समझने की कोशिश करेंगे. सबसे एक इम्पॉर्टेंट पोएम जो इस साल आपको पढ़नी है सेमेस्टर 4 में बीए के, वो है से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ बाय आर्थर ह्यू क्लोफ. आर्थर ह्यू क्लोफ की एक बहुत सुंदर कविता जिसका टाइटल ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ. संघर्ष करने से कुछ नहीं होता ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे आर्थर ह्यू क्लोफ हमें समझाने की कोशिश करते हैं. स्ट्रगल के क्या क्या मायने होते हैं, किस प्रकार से हमें स्ट्रगल करके आगे जाना ही है, ऐसे एक प्रेरणादायी कविता को हम इस सिलेबस में इस बार पढ़ने वाले हैं. तो यूनिट 2 कुल मिलाकर 20 मार्क्स का लोड इस पे है और वेटेज 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पॉइंट्स में है. तो एक बहुत आसान और सिंपल सिलेबस, 20 मार्क का प्रोज, 20 मार्क की पोएट्री और 20 मार्क का एक वन एक्ट प्ले भी आपको इस बार पढ़ना है. यूनिट 3 में अबू हसन पेइस हिज डेट्स, रोनाल्ड हेडलिंगटन की बहुत फेमस वन एक्ट प्ले है और अबू हसन किस प्रकार से अपने कर्जे को चुकाने के लिए अपनी पत्नी के साथ, बीवी के साथ एक प्रकार का स्वांग रचता है, मरने का ढोंग करता है और किस प्रकार से अपने मालिक से पैसे ऐंठता है. इस प्रकार का एक ह्यूमरस और चतुराई से भरी एक कहानी रोनाल्ड हेडलिंगटन ने लिखी है. अबू हसन पेइस हिज डेट्स में बहुत मनोरंजक किरदार है. हम जानने की कोशिश करेंगे कि वन एक्ट प्ले में
अबू हसन किस प्रकार से अपने आप को कर्जे से मुक्त करता है और बख्शिश भी हासिल करता है। तो कुल मिलाकर 20 मार्क का प्रोज, 20 मार्क की पोएट्री और 20 मार्क के लिए वन एक्ट प्ले हमें इस बार पढ़ना है। Unit 4 will be based on grammar and comprehension. It will be for 20 marks. And in grammar section, we will study tenses for 5 marks. Sequence of tenses और subject verb agreement ऐसे अलग अलग प्रकार की एग्जाम्पल्स आते हैं, पर प्योरली हम टेंसेस को यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। और टेंस से ही रिलेटेड फिर दूसरा एक ग्रामेटिकल आइटम हमें स्टडी करना है, वो है वॉइस का। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम समझने की कोशिश करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के वॉइसेस कैसे बदलते हैं और डायरेक्ट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाना और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे बनाना, ऐसे अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो 10 मार्क्स के लिए ये कुछ ग्रामर रहेंगे और कॉम्प्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए इस प्रकार की एक्सरसाइजेस इस लेवल पर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो 10 मार्क्स के लिए ये पैसेज रहेगा और कुल मिलाकर 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। यूनिट 5 जो है ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये इंटरनल असेसमेंट के लिए है। 20 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे आपकी कॉन्वर्सेशनल स्किल्स को देखकर। असाइनमेंट सबमिशन रहेगा, वाइवा 10 मार्क्स का है और असाइनमेंट सबमिशन 10 मार्क्स के है। ये इंटरनल असेसमेंट पर आधारित रहेंगे 20 मार्क्स। इसमें आपको असाइनमेंट जो 10 मार्क्स का है उसमें डेवलपिंग वोकैबुलरी, apologizing and responding to an apology, congratulating and responding to congratulations, reading newspapers, summarizing news articles, writing journalistic report, reading and recitation, ऐसे प्रकार के अलग अलग पॉइंट्स टॉपिक्स रहेंगे जिसके ऊपर आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं और वाइवा के लिए प्रिपेयर करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अभी इन टोटो समझ लेते हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 आपके सामने है। 5 तो असाइनमेंट वाला है, तो आपको रिटन थ्योरी एग्जाम में आपको उसको लिखना नहीं है। कोर्स कंटेंट जो प्रोज है वो 15 + 5 = 20 मार्क्स, पॉइंट्स 15 + 5 20, वन एक्ट प्ले 15 + 5 20 और ग्रामर कुल मिलाकर 20, ऐसे 80 मार्क्स के लिए थ्योरी का पेपर बनेगा। 15 मार्क के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे और 5 मार्क्स के लिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। कुल मिलाकर 80 प्लस असाइनमेंट की 20, ऐसे 100 मार्क का आपका असेसमेंट होगा। पेपर पैटर्न को भी समझने की कोशिश करते हैं। टाइम तो 3 आवर्स का रहेगा आपको एग्जामिनेशन में। फुल मार्क्स 80 आपको थ्योरी के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A जो 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 ऑन टेंसेस, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन से 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको ऑप्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं और टेंसेस के ऊपर आधारित ये पहला ही क्वेश्चन रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 1B में 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 ऑन चेंज द वॉइस फॉर 5 मार्क्स। चेंज द वॉइस के ऊपर ये एक्सरसाइज रहेगी। 8 में से कोई भी 5 सेंटेंसेस आपको सॉल्व करने हैं, 5 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1C ये डायरेक्टली अनसीन पैसेज का क्वेश्चन होगा। तो कुल मिलाकर आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन की शुरुआती ग्रामेटिकल सेक्शन से हो रही है, तो इस प्रकार से 20 मार्क्स तुरंत आप इसमें कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से फिर आपका टेक्स्ट रिलेटेड मटेरियल शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2A 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विथ इंटरनल चॉइस टू बी आंसर्ड इन अबाउट 75 वर्ड्स। 3 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंटरनल चॉइस आपके पास से। और यूनिट 1 जो है प्रिस्क्राइब्ड लेसन्स का, उसके ऊपर आधारित ये क्वेश्चंस रहेंगे। 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 मार्क्स रहेंगे। कुल मिलाकर 15 मार्क्स आप यहाँ कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2B जो है वो 5 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए आएगा। ये भी यूनिट नंबर 1 पर प्रिस्क्राइब्ड लेसन्स पर ही रहेगा और इसमें आपको एक लाइन में, 1 लाइन में आंसर्स आपको लिखने, 1 और 2 सेंटेंसेस में। 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, सिंगल मार्क्स कैरी करेंगे। कुल मिलाकर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार का रहेगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 75 वर्ड्स में लिखने हैं, पर ये
जब आप यूनिट सेकंड को डिवोटेड क्वेश्चन है तो इस पर आपको प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स में से क्वेश्चंस आएंगे, जो 2 पोएम्स आपको पढ़नी है। 3 अलग अलग क्वेश्चन सेट होंगे, 5 मार्क्स के आपको सॉल्व करने हैं और 15 मार्क्स यहाँ पर कवर होंगे। इंटरनल चॉइस शुड बी फ्रॉम डिफरेंट लेसन्स। यहाँ पर पोएम्स और अलग अलग क्वेश्चंस में से चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। 5 very short answer questions on the prescribed poems to be answered in 1 or 2 sentences. क्वेश्चन नंबर 3 का बी ये शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का रहेगा। 1 या 2 लाइन में आपको आंसर लिखने हैं और एक मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, तो 5 मार्क्स यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुल मिलाकर 20 मार्क्स आपको देता है। क्वेश्चन नंबर 4A जो है 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 75 वर्ड्स में लिखने हैं। इंटरनल चॉइस आपके पास है और यूनिट 3 जैसा कि हमने वन एक्ट प्ले की बात की थी, अबू हसन पेज रेट्स, इस पर आधारित ये क्वेश्चंस रहेंगे। 3 क्वेश्चन से 5 मार्क्स के सॉल्व करने हैं, 15 मार्क्स कवर करेंगे। और बी में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे जो 5 आपको सॉल्व करने हैं 1 और 2 सेंटेंसेस में, 1 मार्क ईच एंड टोटल 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इस प्रकार से 20 मार्क्स का बनता है। इस प्रकार से आपका BA सेमेस्टर 4 का सिलेबस कंपलसरी इंग्लिश का रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस सिलेबस इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर RTM नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर, BA पार्ट 2 सेमेस्टर 4. So I think this discussion will help you to understand the content, syllabus, content of the syllabus, paper pattern and weightage on the different units. Thank you very much for watching this video.